देखिए, आपने तो देखा ही था कि हमने पहले कह दिया था और अब उसी पे हम अडिग रहे और अपना हमने पूरे चुनाव प्रचार में कहीं हमने भाग नहीं लिया है। लोगों के सुख दुख में भाग लेते रहे और बाकी हमारा जो रूटीन का काम है और बाकी हम और कार्यालय में लोगों से मिलते जुलते रहे हैं और कहीं भी हम चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिए। अब अपील क्या है कि सब लोग यहाँ पर मन बनाए ही है, अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और क्षेत्र हित में मतदान करें, क्योंकि राष्ट्र भी बनता है तो क्षेत्र से मिल के बनता है। पहले हमारा क्षेत्र सुखी रहेगा तो फिर प्रदेश भी सुखी रहेगा और आगे विकास करेगा, आगे बढ़ेगा और फिर राष्ट्र भी उसमें से विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए पहले हमारी अपनी रहती है कि सबसे पहले हमारा क्षेत्र हमारा सुखहाल रहे, खुशहाल रहे, यहाँ अराजकता ना हो, गुंडई ना हो और सब लोग सुखी से रहें। तो हम सबसे अपील करते हैं कि क्षेत्र हितों को देखते हुए और भारी संख्या में मतदान करें। सांसद, लगता है जिस तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही थी, सोशल मीडिया में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को इस बार नुकसान हो जाएगा? अब देखिए, अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब जो स्थितियाँ तो सोशल मीडिया का क्या है, अब वो तो अलग विषय है। लेकिन आम जनमानस में जो आप घूमते हो तो ये गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि गुस्सा बढ़ता गया है कुछ इनकी बयानबाजी से, गलत ढंग से भाषणबाजी से। तो जो यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, है ना, भाजपा के जो अपने को ज़िम्मेदार कहते हैं और ज़िम्मेदार पदों में हैं, उनके भाषणों से निश्चित तौर से लोगों का गुस्सा और बढ़ा है और जनमानस का गुस्सा जो था वो बढ़ा, ये कम नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और सामने देखने को मिली है कि सोशल मीडिया पे आर.के. पटेल फैन करके एक आईडी से ब्राह्मणों को गाली दी गई है जी, तो क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता है? क्या ऐसे जानबूझ के किया गया है या फेक आईडी करके? आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा मैं आपसे बताता हूँ कि देखिए ये जो स्थितियाँ रही हैं, क्योंकि मैं आप सबने देखा होगा कि अभी कोरी समाज के प्रधान की हत्या हुई, अभी वहाँ पर एक जो वो वहाँ पर एक कोरी समाज के बालक को और जो रायपुरा के हैं व्यापारी था उसको वहाँ गोद के देवांगना में मारा गया। तो ऐसे लोगों को बचाने का काम भी ये लोग करते हैं। तो इसलिए निश्चित तौर से वो वहाँ पर वो माला पहनाए खड़ा हुआ है, उसको माला पहनाए हुए हैं, जो अभी गालियाँ दे रहा था, एक बार या दो ब्राह्मणों को दिया था उसने। तो ये देखिए, मुझे तो लगता है घटना फेक नहीं है, सही है। फिर जो कमेंट आ रहे हैं वो कमेंट भी सही है और वो धमकी भरे कमेंट है, एक नहीं कई कमेंट आए। क्या लगता है जनता इस बार इसको जवाब देगी ब्राह्मण समाज को जिस तरह? अब देखिए, इसी को लेकर तो सब तमाम तरह तक की बताया ना कि ऐसी हरकतों से वो गुस्सा लोगों का बढ़ता गया है और कोई ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर वर्ग तो नाराज था। तो जिस प्रकार से लोगों ने एक उसका और इसीलिए जुनून है उनके अगेंस्ट में प्रत्याशी। पाठक जी आए थे, पता चल रहा है कि आपसे बात करने का संपर्क किया, हो सकता है मुलाकात हुई, ये नहीं पता हमें, तो क्या बातचीत हुई? ऐसा नहीं देखिए, हमसे उन्होंने फ़ोन किया था और उसके पहले भी अन्य हमारे वरिष्ठ जो लोग आए थे पदाधिकारीगण, उसके पहले भी, और हम सब ने उनको बता दिया था कि देखिए, एक प्रत्याशी के आचरण, उनके सहयोगियों के आचरण के कारण जनमानस भी बहुत ख़राब है, वो खिलाफ है और हम सबको भी पीड़ा है। और जो पार्टी ने जो निर्णय किया है वो भी जो कि इनके पक्ष में न कोई सर्वे था, न कोई चाह रहे थे कि ये इनके सब विरोध में सर्वे थे, तो उसके बावजूद भी जो उन्होंने उनको टिकट देने का काम किया, जनमानस शुरू से चिल्ला रहा था और ये उनको भी विश्वास था कि नहीं, इनको तो टिकट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम सबको भी पीड़ा है कि आपने फिर से उसको थोप दिया ऐसे आदमी को जिसको 5 साल लोगों ने देखा। तो इसलिए हमने निर्णय किया था कि नहीं, हम चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे और हम उसमें अंत तक अडिग रहें। लेकिन डर है सांसद जी कि अब इसके बाद, चुनाव के बाद पार्टी की विरोधी गतिविधियों में आप पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार संपर्क करते रहे, आपने प्रचार नहीं किया? नहीं, काहे की विरोध करती है? प्रचार करने के लिए देखिए, कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है पार्टी के लिए खिलाफ चुनाव लड़ना। पार्टी का इसलिए वो केवल वो उसमें माना जाता है। पार्टी में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अगर हम सबको प्रत्याशी नहीं पसंद है, अगर प्रत्याशी से पीड़ा है, प्रत्याशी ने समाज हम सबको, हमारे समर्थकों को, हमारे समाज को, लोगों को अपमानित किया है, प्रताड़ित किया है, कदाचार किया है, तो हम उसका समर्थन करें। ये कहीं भाजपा के या किसी भी पार्टी के संविधान में नहीं लिखा। आज अमित शाह रैली में कुछ उपलब्धियां गिना रहे थे और उनका द्वारा कहना था कि आर.के. पटेल के द्वारा काम कराई, जबकि रेल दोहरीकरण और कुछ भी हो स्वभाव का काम। देखिए, मैं यही तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि अब उनको पकड़ा दिया गया होगा। अब उनको तो पूरे देश में दौड़ते हैं, उनको नहीं मालूम, लेकिन उनको बताया गया होगा कि ये उपलब्धियां हैं हमारी। तो अब इसके पहले भी आपने देखा होगा ये डालते रहे, फिर हमारे सहयोगी ने, अन्य लोगों ने डाला,
कि भाई ये तो हमारे कार्यकाल की उपलब्धियाँ हैं, जितने भी काम आए हैं बड़े काम, या कुछ ये जो जनरल काम हुआ करते हैं जैसे गल्ला बढ़ता है, आवास मिलते रहते हैं, तो ये सब काम छोड़ करके जो रूटीन वाले जो सरकार काम कर रही है नीतियों के कारण, उसमें गरीब कल्याण वाली वो तो सबके मेरे कार्यकाल में भी शुरू हुई और अभी तक चल रही हैं। तो आज केवल वही काम हुए, बड़े काम जितने भी हैं सब मेरे द्वारा रहे, पहले भी डाले गए, तो जब मेरे सहयोगी ने डाला तो फिर उन्होंने उसको डालना बंद कर दिया था। आज शाह जी ने जितने भी काम कहे हैं वो सब मेरे द्वारा मेरे समय से स्वीकृत काम हैं, और जो कि कुछ पूरे हो गए थे, कुछ आगे इस समय पूरे हो रहे हैं, और अभी कुछ पे तो अभी भी काम चल रहा है। सांसद जिस तरह से जिस पाठक जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कल कहा कि मैं पूर्णतः खंडन करता हूं कि पूरे प्रदेश और बांदा क्षेत्र के जितना भी ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी के साथ हैं। देखिए, अब किसी को एक चीज़ तो आप समझो कि अभी जितने भी लोग नेता आए हैं बुलाए हैं, और मैं हमेशा कहा करता था कि भाई आप ब्राह्मण समाज को ही क्यों टारगेट करते हो। ब्राह्मण समाज, आप अपने पहले कुर्मी समाज को इकट्ठा करो ना। कुर्मी समाज तो आधे से ज़्यादा भाग रहा है, और पिछली बार 19 में भी भागा, बाल कुमार को ज़्यादा गया था, इस बार भी वो साइकिल को ज़्यादा बोल रहे हैं। तो आप अपने इनके लिए क्यों नहीं लगाते हो? सब लोग ब्राह्मण समाज को ही टारगेट क्यों करते हैं? ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, और ब्राह्मण समाज में प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से इनके समाज के लोगों ने लोगों को कई विधानसभाओं चुनाव का इतिहास है 2022 से लेके पीछे 10-20 सालों का, और अन्य वर्गों के भी, अगर हमारे जिला पंचायत भी कोई 10 प्रजापति लड़े तो उनको नहीं किसी ने वोट दिया, और ब्राह्मण समाज के जो प्रत्याशी लड़ते रहे विधायक और ये, उनको तो वोट नहीं दिया। तो इस तरह से, और श्यामाचरण तक को वोट नहीं दिया। तो एक तरह से यहाँ इतिहास रहा है। तो इस नाते से लोगों में प्रतिक्रिया है। ब्राह्मण समाज ने सोचा कि नहीं, आज हमारा प्रत्याशी आया है, चाहे जिस दल से आया है, तो आज उसी के प्रति लोग लामबंद दिखाई पड़े हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.